नमस्ते। बहुत लोगों को शिकायत रहती है एसिडिटी की, जलन होने की। कुछ लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है और कुछ लोगों को जैसे चेस्ट में बर्निंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो कुछ लोगों को सर दर्द होने लगता है एसिडिटी होने की वजह से। तो एसिडिटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उसमें आपको कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए और इसके साथ साथ में कौन सी मुद्रा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपकी एसिडिटी ठीक हो सके। और इसके साथ साथ आज मैं एक ऐसी नेचुरोपैथी का एक ऐसा तरीका भी आपको बताऊंगी जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपकी एसिडिटी में, यानी कि 5 मिनट के अंदर ही आपकी जो जलन है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक, और यहाँ पर आप एसिडिटी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट सीख सकते हैं जिसको आप खुद से कर सकते हैं आसानी से अपने घर पर ही। तो पहले हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जो एसिडिटी को कम करें। तो इसमें पहला जो प्राणायाम है वो आपको करना है डीप ब्रीदिंग। तो यानी कि डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, तो इस डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है नाभि तक, यानी कि नेवल तक सांस को लेकर जाना। तो जब आप इनहेल करते हुए अपनी सांस को नाभि तक या नेवल तक पहुंचाते हैं और फिर एक्सेल करते हैं, तो यही एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग कही जाती है। इसी को हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। और यही जो ब्रीदिंग है ये आपके एसिड लेवल को धीरे धीरे ठीक कर देगी। तो आपको करना क्या है, शुरू में आप अपने हाथ को, राइट हैंड को अपने नाभि पर रख सकते हैं। तो सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर लेकर आएंगे, सांस अंदर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे पेट को फुलाना है और एक्सेल करते हुए पेट अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करनी है। अक्सर हम डीप ब्रीदिंग में सिर्फ अपनी सांस को अपने लंग्स तक या चेस्ट तक ही सीमित रखते हैं। आपको या लंग्स तक सीमित नहीं रखना है, अपनी सांस को नाभि तक, नेवल तक पहुंचाना है। और इस जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ना ही गैस बनेगी, ना ही एसिडिटी होगी। तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास रोज़ाना करें और कम से कम शुरुआत में भी आपको 20 बार तो करनी ही है, या आप कह सकते हैं कि 5 मिनट तो डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना ही चाहिए आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है या नेक्स्ट प्राणायाम है वो यहाँ पर आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को सम करता है, बैलेंस करता है और हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस लाता है। तो यहाँ पर आपको अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है इस तरीके से, और अंगूठे को और अपनी जो रिंग फिंगर है इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। पहले हम अपने राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। फिर हम दोनों नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, यहाँ पर कुछ देर अपनी सांस को रोक कर रखेंगे और उसके बाद आप अपने राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। फिर राइट साइड से ही इनहेल करना है। फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। फिर जिससे आपने एक्सेल किया है उसी नोस्ट्रिल से आपको वापस इनहेल करना है। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि आपका एक्सेल छोटा ना हो। जितना समय कम से कम आपने इनहेल में दिया है उतना टाइम आप एक्सेल को ज़रूर दें। अगर आपने 5 सेकंड में इनहेल किया तो कम से कम 5 सेकंड आपको एक्सेल में ज़रूर देना चाहिए। धीरे धीरे अपने एक्सेल का टाइम आप बढ़ाते चले जाइए। तो जब आप इस तरीके से नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके एसिड लेवल को बहुत आसानी से कम करता चला जाएगा और आपको पहले ही दिन से इसका असर आप महसूस कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास भी आप कम से कम 5 मिनट तक ज़रूर करें। अब नेक्स्ट प्राणायाम जो है यहाँ पर शीतली या शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है ये भी हमारे एसिड लेवल को बहुत ही कंट्रोल करते हैं, बहुत आसानी से कम कर सकते हैं।
जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है उनको शीतली या शीतकारी किसी भी एक प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप इन प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं। करना कैसे है, इसमें सबसे पहले जो तरीका है, आपको इसमें टंग को रोल करना है। ऐसे पैसेज बना लेंगे टंग से और इस पैसेज से ही आपको सांस लेना है। सांस को अंदर लेकर जाएंगे फिर इस सांस को अंदर गटक लेंगे और इसके बाद आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। एक बार इसका अभ्यास फिर से देखते हैं। सांस को अंदर गटक लेंगे और थर्ड स्टेप में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। कुछ लोग टंग को रोल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपको टिथ की लेयर को ऐसे आपस में मिलाना होता है और इनके जो बीच का गैप है उससे सांस अंदर लेनी होती है। फिर सांस को गटकना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। तो इनमें से कोई भी एक प्राणायाम आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको कम से कम 10 बार आप ज़रूर करें और इसके नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं। कम मतलब मिनिमम तो 10 होना ही चाहिए, इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर एक और लास्ट प्राणायाम की, जो है ओम चैंटिंग। तो ओम चैंटिंग का अभ्यास भी आपको ज़रूर करना चाहिए। ओम चैंटिंग भी कम से कम मिनिमम नंबर आपका 10 तो होना ही चाहिए और उसके बाद आप अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाइए। तो ओम का उच्चारण भी हमारे वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है, तो जिससे अगर आप हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं तो आपको ओम चैंटिंग से भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद बारी आती है, जो मैंने आपको कहा था कि आज हम नेचुरोपैथी से भी एक ऐसी टिप बताएंगे जो इंस्टेंट आपके एसिड लेवल को डाउन कर सकती है। तो इसमें करना क्या है, जैसे हाँ बुखार होता है तो हम माथे पर ठंडी पट्टी रखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक थेरेपी करते हैं जिससे कि आप अपने जो एसिड लेवल उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें आपको लेना क्या है, एक टॉवल लेना है और उस टॉवल को एक नॉर्मल, अगर सर्दियां हैं तो नॉर्मल पानी में लें, गर्मियां हैं तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। तो उस पानी में आप उस टॉवल को डिप करें, अच्छे से निचोड़ लें उस टॉवल को और उस टॉवल को पेट पर रखें। पूरा पेट आपका कवर होना चाहिए इस तरीके से कि आपका जो नेवल है, नाभि है, वो सेंटर में रहे। उतना ही टॉवल ऊपर कवर हो, नीचे और दोनों साइड में भी। इस तरीके से आप अपने गीले टॉवल से अपने पेट को कवर कर लेंगे और कुछ देर लेटे रहना है आपको इसी तरीके से टॉवल को रखते हुए। थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि वो जो तौलिया है आपका वो गर्म होने लगता है। जैसे जैसे वो गर्म हो जाए तो हर 2-4 मिनट के बाद उस टॉवल को वापस से ठंडे पानी में डालना है, फिर से उसको निचोड़ना है और वापस से उसको पेट पे रखना है। इस तरीके से आप 2-3 बार इस प्रैक्टिस को करें बार बार, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि जो पेट की जलन थी, एसिडिटी थी, उसमें आपको तुरंत आराम महसूस होगा। तो इस टिप को आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद इस प्रैक्टिस को नहीं करना है, बाकी आप दिन भर में इस प्रैक्टिस को कभी भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपनी एसिड लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नियमित योगाभ्यास करें, एक अच्छा वॉक करें, तो जिससे आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा और जिससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। साथ साथ में बॉडी को हाइड्रेट रखें, मैक्सिमम वाटर इनटेक करें और मुद्रा यहाँ पर हम बनाएंगे वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में जो सबसे छोटी फिंगर है, इसकी टिप को अंगूठे की टिप से मिला लेंगे, तो ये बॉडी के अंदर वाटर हाइड्रेट करता है, तो जिससे हमारे अंदर एसिडिटी के जो लेवल है उसको कम करेगा।
तो इस मुद्रा को भी आप 10 मिनट से 15 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। तो इन चीज़ों से आप अपने एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे जुड़े रहिए चैनल के साथ और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।